अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और नई एक्सरसाइज के साथ। क्लास 9 चैप्टर 4 रिव्यू एक्सरसाइज। चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट हमने कल अपनी एक्सरसाइज 4.8 की थी। आज जो हम कर रहे हैं वो है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 4 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। पहला है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड सर्कल ट्रू इन केस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। हमें ट्रू और फॉल्स पर ट्रिक करना है। जो ट्रू है उसे ट्रू करेंगे, जो फॉल्स है वो फॉल्स। पहले दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2। ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास ये मिडिल टर्म ब्रेक की फॉर्म है, तो इसके आंसर जो है यही बनेंगे, यानी कि यही फैक्टर्स इसके आ रहे हैं कि नहीं, ये बता दें। अगर हैं तो ट्रू करेंगे और नहीं है तो हम फॉल्स कर देंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है भाई एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस का 6, ठीक है। तो जब मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगी, यानी 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, और जब मैं इसको ब्रेक करूंगी 3 2, यानी कि दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस या माइनस करें तो प्लस का 1 आए। तो मैं यहाँ पे 3 ले लूँ अगर कि 3x माइनस 2x और माइनस का 6, 3 2 ज़ 6 और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। दोनों में x कॉमन है, ठीक है। तो अंदर एक x बचा प्लस का 3, माइनस का 2 कॉमन है, x माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये x प्लस 3 और x माइनस का 2 वही आ रहा है, यानी कि दोनों सेम है। तो पहले का जो आंसर है वो हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब दूसरा देखें। दूसरा आपके पास लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस 27 इक्वल टू ए प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस 9। तो बने ए क्यूब प्लस 27 बराबर है ए प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस 9 के। तो यानी कि ए क्यूब प्लस 27, ठीक है। ए क्यूब प्लस 27, यानी अगर मैं फॉर्म में पुट करूँ कि भाई ए क्यूब और बी आपका है 3 का क्यूब, फॉर्मूले में जब मैं इसे पुट करूँगी तो ये होगा भाई ए प्लस 3 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये इसके बराबर ही है। तो मेरा सेकंड का जो आंसर है वो भी है ट्रू। इसी तरह 3 को भी अगर देखें कि बी क्यूब माइनस 8, तो भाई फॉर्मूला ए माइनस का है तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूं भाई तो बी माइनस 8 बी स्क्वायर माइनस 8 किसका क्यूब है भाई 2b प्लस 4, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है वो 4 हो जाता है। यानी कि फॉर्मूला ये है ना, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस का है तो दोनों जगह प्लस लग जाएगा, ठीक है। प्लस का है तो फिर माइनस लग जाएगा, लेकिन माइनस का है तो दोनों जगह प्लस लग जाएगा। तो ये आंसर भी ट्रू है क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 भी मेरा जो है वो आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। अब वो बोल रहे हैं a4 माइनस b4, यानी कि a4 माइनस b4। अगर मैं फॉर्मूले को ओपन करूं तो इसका आंसर होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला खुलेगा जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और मज़ीद ये खुलेगा तो भाई ए माइनस बी ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला खुलना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, प्लस साइन भी यहाँ पे मिसिंग है। तो सेकंड का आंसर जो है वो हमारे पास जो हो जाएगा, सॉरी फोर्थ का आंसर जो है वो मेरे पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 गिवन है भाई a6 प्लस b6 इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये कह रहे हैं कि a प्लस 6 है, उन्होंने एक बार प्लस में ऐसे एक बार माइनस में लिया। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में प्लस मौजूद है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन सकता। तो ये मेरे पास पाँचवें का आंसर भी जो है वो फॉल्स हो जाएगा। छठा मेरे पास गिवन है भाई a5 प्लस b5 इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल पावर 5, यानी कि उन्होंने दोनों को मिला के पावर 5 लगा। जब मैं खोलूंगी तो दोनों इसी फॉर्म में वापस आ जाएंगे। तो छठा जो है वो मेरा आंसर ट्रू है, ठीक है। ये तो ये मेरे ट्रू फॉल्स यहाँ मेरे कंप्लीट हो गए। अब सेकंड दिया हुआ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन्होंने यहाँ पे कुछ आंसर क्वेश्चन है और कुछ आंसर वो लिख रहे हैं लेकिन अधूरे लिखे हैं। वो कह रहे हैं इन आंसर्स को आप मुकम्मल करें। तो ये तो क्वेश्चन आपकी बात गिवन है 16x स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू 4x माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला देखूँ ये इक्वल्स टू है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि एक बार पूरी वैल्यू माइनस में तो एक बार जो है ये पूरी वैल्यू जो है
प्लस में, यानी कि ये वैल्यू माइनस में ब्रैकेट में, तो अगली ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। उसके बाद नंबर 2 आपके पास गिवन है भाई x³ माइनस 64 y³ बराबर फॉर्मूला खुला a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, जैसा कि मैंने आपको बताया इन्होंने दिया x माइनस 4y यानी कि a² माइनस a माइनस b, तो अब होगा a² प्लस ab प्लस b हमारे पास 4 है यानी कि 16y²। ठीक है, क्योंकि मेरी b की वैल्यू 4y है तो 4 4 16y² मेरा जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह थर्ड गिवन है आपके पास x² प्लस 5x प्लस 6, तो भाई ये वही मिडिल टर्म ब्रेक है जो हमने ऊपर किया हुआ था। यहाँ 6 है यानी कि 5 बीच में 5 आ रहा है, 6 1 6। इसे अगर मैं सॉल्व करूँ कि भाई x² प्लस 6x माइनस x, सॉरी 3 2 6, सही है, 3 2 6 प्लस का 6, दोनों में कॉमन ले लिया भाई x प्लस 3 प्लस का 2 और x प्लस 3, तो ये मेरे पास x प्लस 3 कॉमन आ गया, यानी कि इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो आपको x प्लस 2 दिया हुआ है, ये बाहर वाला दिया, जो कॉमन बचेगा वो आपका आंसर है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा x प्लस 3। चौथा आपके पास गिवन है x² प्लस y² जो इक्वल्स टू है x माइनस वाई के होल स्क्वायर का। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि x² प्लस b का a² प्लस b² का फॉर्मूला बन रहा है, उसे हम ओपन करेंगे। यहाँ पर a² प्लस b² का फॉर्मूला जो आपके पास बनता है वो बनता है भाई a माइनस b a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, a² प्लस b² का फॉर्मूला आपके पास ये बनता है। तो ये हमारे पास है x² प्लस y²। अब इसे कंप्लीट करना है, यानी कि इन्होंने a और b की वैल्यू दी हुई है, हमें इसकी मिड की वैल्यू अगर मैं इसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट करूँ, भाई फॉर्मूला बनता है मेरा a² प्लस 2ab प्लस b² का। ठीक है, तो अब अगर a की वैल्यू मेरी x का स्क्वायर है और b की वैल्यू मेरे पास y का स्क्वायर है, तो फॉर्मूला बनेगा प्लस 2 a की वैल्यू x b की वैल्यू y यानी कि 2xy। ठीक है, यानी कि मेरे पास ये मिड की वैल्यू बनेगी, तो ये यहाँ पे मेरी वैल्यू होगी कंप्लीट होगी जो 2xy करके होगी। उसके बाद आगे देखें अगर, तो आगे हमारे पास गिवन है a³ प्लस 27 b³ इक्वल्स टू a प्लस 3b। क्यूब का फॉर्मूला a प्लस 3b, यानी a और b की वैल्यू दी है, मुझे आगे फॉर्मूला कंप्लीट करना है, यानी कि a प्लस 3b आपको गिवन है। अगर मैं फॉर्मूला कंप्लीट करूँ तो यहाँ अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि a² माइनस 3ab प्लस 3b का स्क्वायर 9b² हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको टिक द करेक्ट आंसर दिए हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ किए हुए भी हैं, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँ आपको। चूज द बेस्ट आंसर्स। नंबर 1 फैक्टर्स ऑफ a² प्लस 2a माइनस 24। फैक्टर्स यानी कि वही मिडिल टर्म ब्रेक अगर आपको दिया हुआ है कि a प्लस a² प्लस 2a और माइनस का 24 अगर है, तो जो है 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, दो टर्म्स ऐसे लें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस या माइनस करें तो 2 आए, तो 6 4 24 होता है और 6 में से 4 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, यानी कि a² प्लस का 6a माइनस का 4a और ये माइनस का 24 दोनों में कॉमन लेंगे तो a प्लस 6 माइनस का 4 कॉमन ले लिया, a माइनस 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 प्लस ये 24, तो a प्लस 6 और a माइनस 4, तो a प्लस 6 a माइनस 4 हमारे पास जो फैक्टर बन रहा है वो b बन रहा है, यानी कि 1 का आंसर जो है वो मेरा b है। सेकंड दिया हुआ फैक्टर्स ऑफ a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस का c²। ये फैक्टर्स जब आप बनेंगे तो आपके पास क्या होगा, मैंने कहा भाई एक बार प्लस में और एक बार वैल्यू को माइनस का होता है, यानी कि माइनस c का स्क्वायर, यानी कि वो साथ सम ऑफ द डिफरेंस यानी प्लस और माइनस के साथ आ रहा होता है। ठीक है, यानी कि ये प्लस और ये माइनस, तो आपके पास 2 का जो आंसर है वो आपके पास c आ जाएगा। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ x³ प्लस y³ यानी कि x³ y³ यानी a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या बुक करने का भाई a³ प्लस b³ यानी कि x³ प्लस y³, इसका फॉर्मूला सिंपल सा आपको पता है भाई x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। यह सारी बातें आपके पास फॉर्मूला है जो हम लोग अब तक कर चुके हैं, उन्हें याद रखना। तो मेरे इसका आंसर डी है, तो 3 का आंसर जो है आपके पास डी आ जाएगा।
4 आपके पास गिवन है फैक्टर ऑफ वाई क्यूब माइनस 27 जेड क्यूब, वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि वाई क्यूब माइनस 27 जेड क्यूब, यानी फॉर्मूले में अगर हम खोलें भाई तो ये ए क्यूब माइनस 3 जेड का होल क्यूब, फॉर्मूला खुलेगा तो क्या बन जाएगा वाई माइनस 3 जेड वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई जेड प्लस 9 जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरे पास ए का बन रहा है, तो ये हमारा 4 का आंसर ए हो गया। इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इसे कह रहे हैं सिंप्लीफाई करें और इसका आंसर बताएं। तो आपके पास क्वेश्चन है वो है 1/x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ओह ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन रहेगा और अपॉन में आपका दोनों टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैंने ये एज इट इज उतार दिया। ठीक है, पहले स्टेप में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया यानी कि ये एज इट इज आ गया और डिनोमिनेटर दोनों सेम नहीं थे तो दोनों वैल्यूज़ को एज इट इज उतार दिया। उसके बाद ये y इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें यानी y x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स वाई, y y से मल्टीप्लाई हुआ वाई स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस वाई स्क्वायर ये माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में आपके पास x कॉमन था तो अंदर बचा भाई आपके पास x प्लस वाई अपॉन ये x माइनस वाई, इसका फॉर्मूला ओपन करें तो बनेगा भाई x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, ये x प्लस वाई से ये x प्लस वाई आपका जो है वो x प्लस वाई आपका कॉमन था तो ये x प्लस वाई से ये यहाँ पर भी आपका प्लस वाई है, ये x प्लस वाई से ये x प्लस वाई कैंसिल, तो आपके पास बचा x प्लस वाई यानी x माइनस वाई, तो ये वापस से वही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो यानी इसका आंसर आपके पास जो है वो 5 का आंसर आपके पास जो है वो बी आ जाएगा। 6 है फाइन m सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस m इज अ कंप्लीट स्क्वायर। वो बोले एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस m आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है, तो आप मालूम करें कि m क्या है, m की वैल्यू क्या है। तो भाई सीधी सी बात है कि उनका कहना है भाई कंप्लीट स्क्वायर है यानी कि पूरा फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, उन्होंने ए की वैल्यू दे दी ए स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू उन्होंने गिवन नहीं की प्लस, यानी मुझे बी की वैल्यू का स्क्वायर भी नहीं पता, बीच में उन्होंने 4 गिवन कर दिया, यानी मुझे पता चल जाएगा भाई मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ गया, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल गया भाई मेरी बी की वैल्यू क्या है भाई 2 है, यानी और 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा वो आ जाएगा 4, तो मेरा आंसर सी का क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो एक बार सारे आंसर्स मैं आपको लिख कर दिखा दूँ, सही है, तो ये सारे आपके पास आंसर आ गए कि 1 का आंसर बी है, 2 का आंसर सी, 3 का आंसर डी, 4 का आंसर ए, 5 का आंसर बी और 6 का आंसर आपके पास सी है। यहाँ पे मेरे पास बुक में भी मैंने सारे आंसर आपके टिक कर दिए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नई एक्सरसाइज और नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।